हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के शानदार वीडियो में होने वाला है धमाल। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24, BC बराबर है 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है sin A, cos A, दूसरा है sin C, cos C। इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन कहता है कि ABC कोई एक जो है समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 है, AB बराबर जो है वो 24 है और BC बराबर है वो 7 है। ठीक है ना, बिल्कुल, यानी कि ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। तो हमें, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमें ये वाली भुजा भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये वाली भुजा भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से कह सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि हम ये बात यहां पर आपको बता चुके हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी कर्ण है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये जब कर्ण है तो कर्ण को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण ये है और ये वाली आपकी लंब होती है और ये होती है आपकी आधार। ठीक है ना, चलिए अब देखो, कर्ण की जगह पे कर्ण लिखा है इन दो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब तो समझते ही हो ना, इसका मतलब होता है उसी संख्या की 2 बार गुणा कर देना। तो यहाँ पर देखो 7 की अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो हो जाएगा 49। ठीक है, प्लस अगर 24 का स्क्वायर करें तो 24 के स्क्वायर का मतलब हुआ 24 की गुणा 24 से कर देना। ठीक है ना, मुझे डायरेक्टली यहाँ पर याद है 576 होता है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको जो है गुणा कर देना है, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 576। अब देखिए इन दोनों को हमें ऐड कर देना होता है, दोनों को जरा जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 625। हम निकालें कर्ण बराबर, तो हो जाएगा √ 625। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम ये देखें 625 किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाएगा 25। ठीक है, कह सकते हो कि कर्ण जो है वो हमारा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, अब जब ये 25 आ गया है, अब जरा देख लो क्वेश्चन की तरफ जाकर। पहला देखो क्या कहता है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कहता है कि sin A और cos A बताइए। sin A और बताना है cos A। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर sin A की बात की जा रही है तो आपको कोण A के लिए देखना है, कोण A के लिए देखना है, क्योंकि यहां पर sin A की बात हो रही है। अगर sin C की बात होती तब हमें यहां पर देखना था। अब देखिए sin A पर आ जाओ। अब जिस कोण की बात होती है उससे लेकर जो समकोण होता है वो वाली भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, और उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है और कर्ण तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वही रहती है, कर्ण नहीं बदलती है कभी भी। तो देखिए यहाँ पर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हम जानते हैं लाल बटे कक्का, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, लाल बटे कक्का। देखिए साइन ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है ना, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण का मतलब यहाँ पर देखिए लंब है आपका, तो लिख लीजिए L बटे K, मतलब लंब कितना है, लंब है 7 और कर्ण कितना है बताइए, कर्ण आपका है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कॉस का देखो, कॉस का होता है A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए यहाँ पर 24 है, कर्ण है 25, तो A बटे K तो 24 बटे 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं था बल्कि 2 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करो, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने कोण ए को मानकर चले थे, अब हम कोण बी को मानकर चलेंगे, सॉरी सी को मानकर चलेंगे। जब कोण सी की तरफ हम देखेंगे तो हमें कोण सी से लेकर कोण बी तक का ये आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण ही रहेगा, ठीक है। देखो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब ये वाला बन गया, तो ध्यान दीजिए लंब ये बन गया, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा यहाँ पर 24 अपॉन कर्ण। बताओ कर्ण हमेशा वही रहता है, ठीक है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। हम जानते हैं कि अब आधार ये वाला बन चुका है, अब आधार ये बन चुका है, ठीक है। तो आधार हो गया 7 बटे कर्ण कितना है, कर्ण 25 है, क्योंकि कर्ण कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें दे दिया है एक चित्र, इसमें डायग्राम दे दिया है पहले से, तो पहले उसे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। अब देखिए ये है P, ये Q और ये वाला है R, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सबसे पहला काम तो हमारा एक ही रहता है कि हमें पाइथागोरस लगा देना होता है। तीनों जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का जो मान है वो पहले ज्ञात कर लो, 2 का है, तीसरे का ज्ञात कर लो, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो लगा दो पाइथागोरस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अगर आपने अभी तक पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं किया है तो समझ लीजिए आप त्रिकोणमिति में मुझे लगता है कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आधार आपका कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कर्ण हमारा दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, हमें आधार ज्ञात करना है तो कर लीजिए आधार ज्ञात। तो ये कर्ण कितना है, कर्ण है 13 का स्क्वायर कर दो, लंब कितना है 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार, आधार की जगह पे a लिख दो तो a का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो 144 बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। चलिए 169 में से 144 जब जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए a को जब इधर लाएंगे तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और इसे जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब a बराबर आ जाएगा √25। 25 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 5, तो a बराबर क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया। कहने का मतलब ये वाली जो भुजा है, जो आपकी ये वाली भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए 5 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस का कॉट r, ये ना क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का पर आ जाओ, क्या लाल बटे कक्का पर आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए ये होता है L A L बटे K K और A,
ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ठीक है, अब देखो टेन, तो टेन का क्या है, लंब बटे आधार, एल बटे ए है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है एल बटे ए। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पर देखो, और वो भी यहाँ पर कहा गया कि टेन पी, कोण पी को लेकर चलना है। यहाँ पर कोण पी पर आ जाओ, और ये वाला समकोण है। ठीक है, समकोण ये है। अब समकोण वाली भुजा से देखो इसे मिलाकर, तो देखो यहाँ से जब इस कोण को देखोगे तो ये वाला आधार बन जाएगा, क्योंकि टेन पी की बात हो रही है, कोण पी की बात हो रही है, तो ये आधार बन जाएगा। तो आधार ये बन जाएगा, तो लंब ये बन जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार लिख दो, तो लंब कितना है 5, आधार 12 माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर है कॉट आर। अब हमें आर, कोण जो आर है उसे ध्यान में रखकर चलना है। अब हमें पी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब आर ये वाला जो कोण है इसे मान के चल रहे हो, तो ये वाला आधार बन जाएगा। ठीक है ना, ये आधार बन जाएगा, तो ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। अब जब ये आधार बन जाएगा तो आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन बराबर है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब आधार बटे लंब हो जाएगा, अब इसका आधार कितना है 5, लंब कितना आ रहा है, लंब आ रहा है 12। ठीक है ना, देखिए कोण को ध्यान में रख करके देखिए ये सब कुछ। ठीक है ना, हाँ अब देखो ये 5 बटे 12 है, 5 बटे 12। अच्छा एक वो बताओ, अगर हम एक में से एक को घटाएं तो 0 आता है, आता है ना। उसी प्रकार जब इन दोनों में से इसे घटाओगे, कहने का मतलब ऐसे घटा लो, चलो 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 बटे 12, कहने का मतलब 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हमें दे दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। ठीक है, हमारा पहला काम क्या है, पहला काम है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना। चलिए बना लेते हैं भाई। देखो ये आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये है ए, ये बी और ये सी, हमने स्मॉल बना दिया है। ये तो कैपिटल बना लो तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइन ए में जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये है सी। ठीक है, अब देखो साइन ए बराबर, साइन ए की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें कोण ए को पकड़ लो। और दूसरी बात यह है कि ये तो वैसे भी 90 डिग्री का है, तो कोण ए को पकड़ लो, पकड़ लिया। साइन ए बराबर 3/4 है। अब थोड़ा लाल बटे कक्का की तरफ भी ध्यान दे लो, तो लाल बटे कक्का ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। ठीक है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यह आधार है, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, यह है लंब बटे कर्ण। लंब है 3, कर्ण कितना है, कर्ण है 4। ठीक है, यहां से ये मान हमने निकाल लिए हैं, ये दोनों मान निकाल लिए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा। अब जब दो मान हमने, कहने का मतलब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें ज्ञात हो गई, सीधी सी बात है भाई पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस लग जाती है जब कोई दो भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो। लगा देते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण बराबर, तो कर्ण दिया हुआ है, देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, समकोण त्रिभुज का कर्ण वही रहता है, यानी कि जो बड़ी भुजा होती है वही कर्ण रहती है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो ये हो जाएगी 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार की जगह पे ए लिख लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो ए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने ये बड़ा बना दिया है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या पता, आधार लिखा रहने दो। ठीक है, आधार स्क्वायर। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 16, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, माइनस ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर।
ठीक है ना। अगर हम 16 में से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। आधार को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो √7 बराबर आधार। यानी कि आधार जो है √7 आ गया है तो आधार बराबर हो जाएगा √7। ठीक है, तो यहां से आपका आधार निकल आया √7, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका √7। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कॉज ए और tan ए का मान बताइए। कॉज ए और tan ए का मान बताइए, कॉज ए और tan ए का। अब तो ये हमारे बिल्कुल कह सकते हो बाएं हाथ का काम हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब तो कर सकते हो। अब जरा आ जाओ कॉज ए, तो कोण ए पर आ जाओ। कॉज बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो ए की तरफ से अगर आप लगा के चलोगे कॉज ए यानी कोण से मानकर चलोगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4 है। ठीक है, tan ए लंब बटे आधार है तो लंब कितना हो गया 3, आधार हो गया आपका √7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के ये जो हमने 3 क्वेश्चन करवाए हैं और तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम आने वाले अगले वीडियो में आपका कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।